एक्चुअली हम 1 साल के थे तो हमको पटना जंक्शन पे कोई छोड़ दिया गया था। तो हम लोग के पास बिस्तर नहीं था बिछाने के लिए, ना ओढ़ने के लिए और वही हमको गोद ले ली। जितना जैसे बड़े हुए वैसे हम भीख माँगने लगे, तो वही खाकर हम लोग रह जाते थे कि लड़का लोग रहता था उसको छीन के भाग जाता था बूढ़ा-बूढ़ा आदमी को कम्बल। एक तो बात है कि भीख माँगने वाला को ऐसा कोई इज़्ज़त भी नहीं रहता है। नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ पीआर में। मैं रूपम सिंह आपके साथ हूँ। आए दिन हम लोग स्टेशनों पे जाते हैं, सड़कों पे देखते हैं उन बच्चों को जो भीख मांगते हैं, इधर-उधर कचरा चुनते हैं और जब भीख मांगते हैं तो उस समय हम लोग उन्हें नज़रअंदाज भी कर देते हैं और कभी भी जानने की भी नहीं कोशिश करते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसी है? क्या सच में ये भीख इनकी परिस्थितियाँ इस तरह से करवा रही है या मतलब जानबूझ के ये लोग कर रहे हैं? अक्सर हाँ, हम लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं और कहते हैं कि ये लोग का तो काम ही है, लेकिन कुछ लोग दे भी देते हैं। मैं आज आपको ऐसा ही एक कहानी आपको बताने जा रही हूँ और जीता जागता मतलब उसको मैं दिखाने जा रही हूँ। ज्योति नाम की एक लड़की है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से वो स्टेशन पर रहती थी। स्टेशन का जो प्लेटफ़ॉर्म था उस पे सोती थी, मंदिर पर सोती थी और मंदिर के बाहर ही भीख माँगती थी। अगर प्रसाद मिल गया तो प्रसाद ही सही, अगर कहीं से किसी का खाना मिल गया तो खाना ही सही और उसी से अपना दिन गुज़ारती थी। उसे ना तो अपने पीछे का कुछ पता था और ना ही अपने भविष्य का पता था कि मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन कहा जाता है कि ऊपर वाला हर किसी के ज़िंदगी में सोचे हुए रहता है कि उसके आगे का क्या ज़िंदगी उसकी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ज्योति जो कि पहले भीख मांगती थी, अभी वो एक कैफ़े चला रही है और पढ़ाई भी कर रही है। आप सोचते होंगे कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी पलट गई और क्या हुआ उसके साथ। मैं अभी उसी के कैफ़े में हूँ और मैं बता दूँ कि ज्योति जो है मेरे पीछे है। ज्योति यहाँ पर कैफ़े चलाती हैं और इज़्ज़त से वो ज़िंदगी जी रही हैं यहाँ पर। मैं ज्योति से ही बात करती हूँ, उनकी पूरी कहानी कि कैसे-कैसे उनके साथ क्या हुआ और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को जीती थी। ज्योति पहले तो आप यहाँ बैठ जाइए। बैठिए। सॉरी कोई बात नहीं। ज्योति आपका नाम ज्योति कैसे पड़ा? किसने रखा ज्योति? मेरा नाम ज्योति कारी देवी जो थी, वो मेरी मम्मी जो हमको पाली हुई थी, वही मेरा नाम ज्योति रखी। ज्योति मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये पता है कि आपके पेरेंट्स कौन थे? आपके माँ कौन थे? पिता कौन थे? ये क्या आपको पता था? नहीं, हमको ये नहीं। कहाँ से आपकी ज़िंदगी शुरू हुई? एक्चुअली हम 1 साल के थे तो हमको पटना जंक्शन पे कोई छोड़ दिया गया था। जी। फिर पटना ही जंक्शन पे मतलब हमको छोड़ दिया गया था, मतलब ज़्यादा मतलब टाइम हो गया, मतलब अलाउंस वगैरह भी हुआ कि इसकी बच्ची यहाँ पे छोड़ दिया गया, मतलब अपना बच्ची को ले जाइए। कोई भी नहीं सुनी, तो कारी देवी के पास कोई भी नहीं, बच्चा नहीं था उनके पास। काली देवी क्या करती थी? कारी देवी दतमन बेचती थी, तो उनके पास कोई बच्चा नहीं था। वो पूरा मतलब जाके बोली कि इनका इसका पूरा चीज़ हम करेंगे। ना मेरा नाम पता था, ना मेरा खून खानदान क्या है। वो बोली कि कोई हमसे इसको मतलब ये सब से मतलब नहीं है, इसका नाम हम रखेंगे। जी। वो नाम रखी मेरा ज्योति, वहीं पे सिग्नेचर करते समय और मतलब मेरा नाम रखी और वही हमको गोद ले ली। फिर वो 2 साल तक मेरा बहुत अच्छे से मतलब एक परी की तरह मतलब हमको केयर मतलब सारा देखभाल की। फिर उनका देहांत हो गया, मतलब 3 साल। आपकी माँ का देहांत हो गया। हाँ, फिर दे आप कैसे? फिर उसके बाद उनके बगल में ही दातुन बेचते थे, फिर वो उनके भैया-भैया मतलब भाई-बहन का रिश्ता था। वो बोले कि हम इसको अब रखेंगे, मेरी बहन नहीं रही तो हम ही रखेंगे। फिर वो मामा यार। हाँ, तो हम भी उनको मामा ही बोलते थे। 3 साल के थे तो मामा, मम्मी तो कॉमन था बोलना, हम बोलने लगे। फिर वही उनके साथ रहते-रहते हम जैसे मतलब जैसे-जैसे हमको मतलब अनुभव हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, तो देख हम जितना जैसे बड़े हुए वैसे हम भीख माँगने लगे। भीख माँगते थे, नहीं तो जूता पॉलिश वगैरह करते थे कि कुछ पैसा मिल जाए। वैसे ही मतलब हम वहाँ पे करते गए। फिर एक दिन अचानक से मतलब सब लोग हमको मतलब पूरा बोलने लगे कि अरे पापा बोला करो, इतना तुमको करते हैं ये वो। मामा को। हाँ, मामा को। तो हम भी फिर पापा उनको बोलने लगे। उनका नाम राजदेव पासवान था।
उनको हम पापा बोलने लगे। फिर वहीं पे हम मतलब रहे, पले बड़े, भीख मांगना, कूड़ा कचरा चुनना, अगर भीख नहीं मिलता था तो ट्रेन में जाकर बोतल वगैरह चुनना, ये कई सब। बार ऐसा भी होता होगा कि किसी के सामने भीख मांगने जाती होंगी और वो धुतकार देता होगा, नहीं देता होगा। हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा। धुतकार देना, नहीं देना, लड्डू वगैरह खाने के लिए भी कोई कुछ दे देता था, तो वही खाकर हम लोग रह जाते थे कि रहती कहाँ, सोती कहाँ थी? वही पटना जंक्शन पे ही। मतलब कि रात में जहाँ पे मतलब ये बाइक वगैरह लगता है ना, तो रात में तो पार्किंग एरिया खाली पूरा हो जाता है, तो हम लोग वहीं पे सोते थे। ठंड के समय में वहां पर कैसे आप लोग, और क्या दिक्कत होती थी ठंड के समय में? ठंड के समय में दिक्कत होती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम लोग के पास बिस्तर नहीं था बिछाने के लिए, ना ओढ़ने के लिए। अगर जो मिलता भी था तो बहुत लोग जो मतलब बदमाश बदमाश भैया लोग, मतलब लड़का लोग रहता था, उसको छीन के भाग जाता था, बूढ़ा बूढ़ा आदमी को कम्बल। छीन लेते थे। हाँ, मतलब उसमें मेरे पापा भी थे, उनको दोनों हाथ, एक हाथ में दोनों पैर में पोलियो मार लिया था। गोली मार हाँ, लेते तो उतना मतलब वो भी नहीं, मतलब भाग दौड़ उससे मतलब लड़ाई झगड़ा कर सकते थे ना। और ज्यादा एजेड लड़का लोग को भी हाथ उठ उठा देगा। तो फिर जैसे जैसे हम बड़े बड़े हुए। थे। ज्योति, मुझे ये बताइए कि आप वहाँ बाहर में स्टेशन पे रहती थी और जैसा कि आप कह रही हैं कि पापा भी उस अवस्था में नहीं थे कि किसी के साथ वो झगड़ा कर सकें या प्रोटेक्ट कर, तो उस हालत में आप एक लड़की हैं और उस हालत में स्टेशन पे रहना, क्या मतलब सेफ फील, मतलब ऐसा क्या कुछ हुआ कुछ? ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे, बट लड़ाई झगड़ा कर लेते थे कि मतलब ऐसे पब्लिक लोग भी सामने हो सेफ जाए। रखें आपको। हाँ, वो बहुत कोशिश भी करते थे कि हमको सेफ रखे सबसे। जी। पापा बोलते थे कि यहाँ पे मतलब होता है ना भेड़िया वगैरह, ऐसा ऐसा मतलब वर्ड से पूरा बोलते थे। जी जी। अब बहुत लोग भी होता था कि मतलब कि किसी किसी का नजरिया भी होता है ना, मतलब गंदा कमेंट करना, गंदा बात करना, मतलब बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। हाँ, नॉर्मल हो गया। एक तो बात है कि भीख मांगने वाला को ऐसा कोई इज्जत भी नहीं रहता है। वो पता नहीं कोई अच्छा नियत से देख भी नहीं सकता है कि मांग किस मतलब किस पर्पज से रही है। फिर हम लोग को नहीं मिला, तो हम लोग मतलब ट्रेन में ही बोतल चुनना, यही सब कर कर के इसमें बहुत सारी मतलब वहाँ पे स्टेशन की बच्ची लोग का भी किसी का पैर कट गया ट्रेन से ट्रेन उतरने के टाइम उतरने में। के दौरान। हाँ, एक लड़का था बहुत प्यारा, मतलब बहुत अच्छा था, उसका दोनों पैर एक हाथ कट गया था शर्मजीवी से, मतलब पैर फिसल के अंदर चल गया ऊपर ट्रेन पे चढ़ने के चक्कर में। चलती हुई ट्रेन थी? हाँ, वो हम लोग को चलती ट्रेन पे आदत हो जाता था ना लटकने का, तो लटक जाते थे। अब बहुत लोग चाहता भी, मतलब पानी उनी गिरा तो स्लिप कर जाता, तो अंदर चल गया, पैर कट गया था। मतलब हम लोग को ले जा, मतलब बहुत सारे लड़का लोग ले जाते उसका मतलब हम लोग पीएमसीएच जाते जाते उसका मतलब मौत हो गया। फिर हम लोग भी ट्रेन पे मतलब चढ़ना छोड़ दिए थे, डर लगने लगा था अंदर से पूरा। फिर हम लोग ऐसे ही कार्टून वगैरह चुनने लगे मार्केट जा तो जाकर। मुझे ये बताइए कि आप लोग इस तरह से ये ज़िंदगी जीती थी, उसके बाद क्या हुआ कि आपकी ज़िंदगी इस तरह से ये चेंज हो गई? फिर उसके बाद नीलू मम्मा द रैम्बो फाउंडेशन इंडिया करके नीलू मम्मा आई, और फिर हम लोग का मतलब होम का नाम है खिलखिलाहट अमन रैम्बो होम राजवंशी नगर। फिर वहाँ से नीलू मम्मा आई। नीलू मम्मा मतलब सर्वे के दौरान बहुत अच्छे अच्छे मतलब जानकारी भी देना, मतलब वहाँ पे मतलब पेरेंट्स लोग को बताना, उन्हीं के लैंग्वेज में वो लोग भी बताती थी। फिर वैसे ही हम लोग 6 महीना तक मम्मा को मतलब इधर उधर दौड़ाया, उसके बाद हम लोग रैम्बो होम में गए। बहुत अच्छे। हम लोग बोल रही हैं, आपके साथ और भी क्या लड़कियाँ थीं? हाँ, मतलब ग्रुप भी एक ग्रुप रहता था हम लोग अच्छा, का भी, जी। मतलब स्टेशन पे जितनी लड़की होती है एक दोस्ती बन जाते अच्छा, हैं ना। सब लोग गए थे हाँ, सब लोग गए थे, तो उसमें से 5-6 बच्ची रही, और बाकी बाकी चले सब चली मन गई। नहीं लगा? किसी को मन नहीं लगा, बोलो किसी को होता है ना कि अच्छा चीज पसंद भी नहीं आता है। जी। बहुत लोग चल गए, बहुत बच्ची रही, सब स्टडी की, अच्छा सा 10th वगैरह पास की। अब जिसको शादी करने का मन था वो शादी भी कर ली, और जिसको मतलब आगे जॉब करना था वो जॉब कर रही है। उसके बाद आप यहाँ, यहाँ पे तो हम मतलब अच्छा मुझे ये बताइए कि आप जब रेनबो होम में गईं तो वहाँ पर फिर आप हालाँकि उस समय ऐज क्या थी आपकी? उस समय एज मेरी 10 साल थी। आप 10 साल एज था और पढ़ाई आपको कुछ पता नहीं था कि क्या पढ़ना चाहिए। फिर वहाँ जाके आपको पढ़ाई का क्या कैसे स्टार्ट हुआ? वहाँ पे गए तो हम लोग का लाइफ स्किल से पूरा मतलब कि जीने की कला कैसे जिया जाता है, कैसे मतलब कि साफ सफाई में रहा जाता है, मतलब जैसे कि
मेरे सामने कोई बड़े लोग हैं, उनको कैसे विश किया जाता है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग वगैरह, ये सब सिखाना है। मतलब पूरा लाइफ को चेंज करना। फिर उसके बाद हम लोग के बीच में आया है ये बीच कोर्स, जो मतलब 6 महीना के अंदर ही हम लोग को 6 क्लास तक पहुंचा दिया जाता है। मतलब जीरो से लेके मतलब पूरा मात्रा वगैरह सिखाना, बुक रीडिंग, फिर स्कूल में पहुंचा देना। आप मुझे ये बताइए कि जब आप स्कूल गईं तो स्कूल जाने के दौरान इस तरह का माहौल भी मतलब देखने को आपको मिलता होगा कि आपको को उतना पता नहीं होगा और जो अदर बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा आपसे नॉलेज होगा, तो क्या वो लोग आपसे फ्रेंडशिप करते थे? मतलब लगा हम लोग को, मतलब 6 महीना 7 महीना लगा। मतलब बहुत बच्चे लोग बहुत लोग तो क्लोज, मतलब स्टोरी, मतलब मम्मा लोग बताई हम लोग के बारे में, कैसी बच्ची है। बहुत लोग क्लोज भी हो गए, अच्छे से बातचीत, लड़की लोग। अब बहुत लोग हो, कोई कोई मतलब बहुत लोग ने, 2-3 बच्चा मतलब होता है ना, एक दो बदमाश रहता है ये स्कूल में, तब वही लोग पूरा बोलने लगा। फिर लास्ट में वो भी सुधर गया। फिर उसके बाद यहाँ फिर उसके बाद हम 10th किए। 10th के बाद हम बाहर 18 साल की उम्र पे फिर बड़ी बच्ची को अलग रखा जाता है, अलग ग्रुप लिविंग में। फिर ग्रुप लिविंग से हम अपना सेलिंग का ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग के बाद आईटी जोन सोनी सेंटर में 6 महीना काम किए। उसके बाद राजीव सर नया ये दुकान खोले, 11 कैफे। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे मतलब बोले कि ये अच्छे से मतलब चला सकती है, मैनेजमेंट कर सकती है। आप पढ़ाई भी कर रही हैं और कैफ़े भी चला रही हैं। अपनी पूरी ज़िम्मेवारी जो है आप खुद ये निभा रही हैं। अब आगे का क्या सोचा है? आगे के तो अभी हम 12th देंगे। 12th के बाद आगे भी हम एजुकेशन करेंगे। उसके बाद हम अपना ऐसा ही दुकान खोलेंगे। और उसके बाद मेरा सेकेंड एम है कि हम अपना मैनेजमेंट करें अच्छे से, अच्छे एजुकेशन से। जिस गोल जो होम जिसे आप आई हैं, आपको क्या लगता है कि मैं उन लड़कियों के लिए आगे जाकर कुछ ऐसा करूँगी तो उनके कुछ फ़ायदे के लिए, या स्टेशन पे जो रह रही हैं, उनके लिए क्या आपको लग रहा है कि भविष्य में जाकर मैं बहुत अच्छा करूँगी, तो उनके लिए कुछ सोचा है आपने? हम ये मतलब नहीं सोच रहे, मतलब वो लोग रैम्बो में जो बच्ची अच्छा सा एजुकेशन कर रही है, बट होता है ना कि वो आगे चल के उसको कितनों भी अच्छा जॉब मिले। हम चाहेंगे कि मेरी मतलब जो भी है, आप मतलब हम लोग एक रैम्बो होम का ग्रुप चलाए, अपना मतलब अपना दुकान, तो एक अलग ही पहचान होगा हम लोग का। अच्छा, एक आप सोच रही हैं कि एक मेरा अलग कैफ़े हो और उसमें जितने भी लड़कियाँ हों, वो रेनबो होम की हो। हाँ, होम ही की हो, कि मतलब जो भी हो, मेरी फ्रेंड वगैरह, मेरी सिस्टर लोग, वही लोग हो। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि अब तो वो सारा कुछ प्रोसेस आपका जो वहाँ था कि लाइफ में क्या करेंगे, अब लाइफ में आप आगे जाकर लाइफ पार्टनर किस तरह का चुनना चाहती हैं? लाइफ पार्टनर वैसा ही चुनेंगे कि जो हमको हमेशा खुश रखे। हमको ये नहीं पता कि कैसा होगा क्या होगा, बट हमको अमीर से भी कोई लेना देना। हम चाहेंगे कि हम जहाँ से आए हैं वहीं से मेरा लाइफ पार्टनर हो। रेनबो। रैम्बो होम में, बॉयज रैम्बो भी होम है, जी। उसी में से मेरा कोई एक हो। क्योंकि मेरा सोच है, हम नहीं चाहते कि हमको बड़ घर का मिले, ये वगैरह ऐसा नहीं चाहते हैं। मतलब अच्छा मिले, इज्जत करने वाला मिले, कम पैसा कमाए बट हमको प्यार से आप रखे। उस दुनिया से अब इस दुनिया में आ गई हैं, जहाँ पर आप कचरा चुनती थी, भीख माँगती थी, अब यहाँ पर आ गई हैं, क्या फ़ील हो रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वहाँ का ज़िंदगी तो बहुत अलग था। एक कपड़ा पहनने से और एक अब का कपड़ा पहनने से बहुत ज़्यादा अंतर है। शहर में खाना तो होता ही नहीं था खाना पहले तो तो। होता ही नहीं था, कपड़ा ढंग का भी नहीं पहना हुआ। ये कपड़ा पहने हुआ अब स्टेशन पे जाएँगे तो अच्छा ही लगेंगे, हट के ही लगेंगे। अब वहाँ का कपड़ा पहनकर यहाँ पे आएँगे तो हमको सब तो, जो मतलब ना चाहने वाला भी बोल देगा कि अभी क्या है। आपके जो पिता हैं वो जो वहाँ पर जो थे उनका अभी क्या है? वो मतलब पिछले साल ही, मतलब 1 फरवरी को उनका देहांत हो गया था। एक्सपायर हो गया? हाँ, हम लोग गए थे हॉस्पिटल में, एडमिट करते ही करते पापा का मतलब हो क्या गया। हो गया? मतलब बोलिए ना, बहुत ज़्यादा एज भी थे, और उनको मतलब शायद लीवर में कुछ प्रॉब्लम भी हो गया था, तो पापा एक्सपायर हो गए। बट उनका भी जितना मतलब जो भी था, मतलब सब कपड़ा उपड़ा मतलब जलाना उलाना, वो सारा रैम्बो हम भी मदद किया मेरे पापा को। कम ठंडा के मौसम में हम लोग कंबल भी दिए थे पापा को। कम्बल सब पापा का कम्बल छीन लेता था रैम्बो, हमसे कंबल, मम्मा लोग खाना वगैरह सारा भेजती थी रात में, दवाई ववाई सब चलता था।
दूसरे लोग छीन लेते थे। हाँ। और जब उनका मतलब देहांत हुआ तो जितना काम किराए का पैसा था मम्मा लोग हेल्प की थी। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो ज्योति, ये ज्योति है हमारे साथ। आपने सुना ही पूरी कहानी इनका, शुरू से लेकर अभी तक कि किस तरह से दुखों से भरी जिंदगी थी। ट्रेन पर चढ़कर, चलती हुई ट्रेन पर चढ़कर ये बोतल, खाली बोतलों को चुनती थी, प्लास्टिक को चुनती थी, किस तरह से अपनी जिंदगी को यापन कर रही थी। तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसे जो सड़कों पर आप देख रहे हैं छोटी बच्चियों को भीख मांगते हुए, स्टेशन पे देख रहे हैं छोटी बच्चियों की और भीख मांगते हुए, किस तरह से उनकी जिंदगी पीछे की थी। हालांकि ज्योति अब इस दुनिया में आ गई है, ये काफी खुश है। इनका कहना है कि अब जो इज्जत हमें मिल रहा है, जो समाज को एक देखने का अलग ही नजरिया हमें मिला है इस समाज में रहकर, और वो काफी खुश है। इनका सपना भी है। तो मैं उन तमाम लड़कियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, लड़की हो या लड़का हो, जिनसे जो न्यूज़ पेपर को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी लड़की हो या कोई भी हो जो अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने से ही रास्ते निकलते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ पेपर।